पिस्टल बरामद हुआ है। क्या बोल रहे हैं? चाबी दीजिए ना, चाबी खोलिए। हाँ, आम नहीं हो रहा है। अरे कुछ नहीं, प्रेम से। हाँ, पिस्टल उस्टल सब दिखाई यार, खोल भी हाँ हाँ, खोखा और जिंदा कारतूस में अंतर होता है। खोखा का मतलब है गोली चल के जाना, जिंदा कारतूस रुमाल खोला ना दिखो। अरे हम आपके साथ हैं। हाँ ठीक है, 24 घंटा में 10 मिनट के अंदर सर्विस देते हैं। नहीं रहिएगा तब विश्वास से उठ जाएगा, क्या है कि नहीं? पब्लिक खोलिएगा, पब्लिक का सहयोग है। पब्लिक हमारा है, हम उसके हैं। पब्लिक है, पब्लिक के बगैर हम नहीं चल सकते हैं। हमारे पर पब्लिक नहीं। ले लीजिए फोटो। वहाँ पर आगे के सौ रखते हैं। कॉल कर रहे थे आप, वहाँ धोखा गिरा है। इसी घर पर गोली चला, पपार के कल पट्टी धरा दिया है। नहीं आर्मी नहीं गाड़ी में रखा है। क्या हुआ है सुबह में? सुबह में ये गाड़ी फंसा हुआ था, 4 बजे के आसपास से घर का ग्रिल बजाए। ये आपका घर है? हाँ, यहीं पर यहीं पर हुआ है। फिर हम लोग निकले तो ये बोले कि गाड़ी फंसा हुआ है। वो देखे तो बोले कि धक्का दीजिए, गाड़ी को निकल जाए। धक्का देने लायक नहीं था तो हम लोग नहीं दिए। अंधेरा था, उतना दिखाई नहीं दे रहा था, तो हम लोग छोड़ दिए कि सुबह होगा तो ट्रैक्टर बुला के निकलवा देंगे आपका गाड़ी। फिर इनको हम लोग छोड़ के चले गए। ये पीछे पीछे आ गए घर के दरवाजे तक। हम लोग कुर्सी दिए कि बाहर बैठिए। ये बोले कि बाहर हमको बाहर बैठाइएगा, हम जाति का भूमिहार है, भूमिहार भाई को ऐसे कीजिएगा, ऐसे बोल के और बाहर बैठ के और गाली दे रहे हैं। फिर हम लोग आगे दरवाजे की तरफ आ गए और देख रहे थे कि कोई गाड़ी वाड़ी वाला आके रोक दे तो निकलवा देंगे। फिर ये गाली दे रहे थे तो हम लोग बोले कि गाली मत दीजिए, घर है। फिर ये उठ के यहाँ आ गए और हम लोगों से लगे बहस करने। फिर हम लोग ट्राई किए, हाथ से धक्का देके, और आदमी सब आ गए 2-4। फिर धक्का दिए तो गाड़ी निकल गया। गाड़ी निकल गया तो सामने सीधा करके लगा दिए। फिर इनके पास पिस्टल था, पिस्टल इनका सीट पर रख दिए और मोबाइल बोले कि नहीं, मोबाइल भी गाड़ी में था, तो दोनों दिखा के और रख दिए इनके गाड़ी के आगे वाले सीट पर, फ्रंट सीट पर। फिर ये गाड़ी स्टार्ट करके चेक किए, हम लोग चले गए अपने दरवाजे पर। जाने के बाद ये मेरे दरवाजे पर हाथ पीछे करके आए और हाथ में पिस्टल लिए हुए। फिर हम बोले कि पिस्टल आप क्यों लिए हुए? उसके बाद मेरे सर पे ये लगा कर फायर करना चाहे, ऐसे मतलब सर पे लगा के ना, ऐसे गर्दन मेरा पकड़ा और उसके बाद फायर करना चाहे। फिर हम इनका बैरल पकड़ लिए, जिससे मेरे आँख पे भी। दारू बंद, नीतीश कुमार कहे दारू बंद, कहाँ बंद है बताइए। बिहार में शराबबंदी पर किस तरह से खेला हो रहा है और किस तरह से लीपापोती हो रहा है और किस तरह से प्रशासन में बैठे लोग सरकार के गाल पे, मतलब एक कहावत है ना, कंधे पर बैठकर कान खाना, ये प्रशासन में बैठे लोग वही कर रहे हैं। वैशाली के भवानीपुर से जो तस्वीरें आई है, आप समझिए, सोचकर हैरान रह जाएंगे। एक पुलिस का लोगो लगा हुआ गाड़ी पलटी कर जाता है, उसमें पुलिस वाला बैठे हैं। पुलिस वाला को मदद करने के लिए आर्मी के जवान पहुंचते हैं, अपने सर्विस रिवॉल्वर से उस आर्मी के जवान पे गोली चलाया जाता है। अब आप मानसिकता समझिए, किस लेवल की मानसिकता है। मतलब वो आर्मी के जवान पहुंचते हैं मदद करने के लिए और नशे में धूत होने के कारण पुलिस वाला, एएसआई, क्या है, कौन है, क्या नाम है, जो भी नाम है, आर्मी जवान पे गोली चला देते हैं। अब आप समझिए कि जो डिपार्टमेंट में बैठे लोग, जिनके कंधों पे ये जिम्मेवारी है कि बिहार में शराब न बेचना है, न पीना है, न बनाना है, न स्टोर करना है, और वही अगर इतना पीकर टल्ली रहे कि गोली चला दे, तो फिर कमाल का बिहार में शराबबंदी है।
अब सवाल ये उठता है कि शराबबंदी को क्या हटाया जा सकता है? तो इसके लिए सर्वदलीय बैठक, कोई भी कानून जब बनता है ना तो सर्वदलीय बैठक होता है, उस पे संविधान के दायरे में रहकर राज्यपाल, और अगर केंद्र सरकार का बनाया हुआ कानून है तो राष्ट्रपति उस पे सिग्नेचर करते हैं, इसके बाद वो कानून लागू होता है। मतलब साफ है। और कारण जो भी हो, लेकिन एक बात आप समझ जाइए कि ये जो कुछ भी चल रहा है ना, जो कुछ भी चल रहा है, इसमें प्रशासन के लोग की जो हरकतें सामने आई है, ऐसे लोगों को सिर्फ सस्पेंड कर देने से कुछ नहीं होगा। पूरी संपत्ति की जांच होनी चाहिए, कितना पैसा बनाकर बैठा है, अलग अलग भांति भांति के स्टोरेज में। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे जो उठता है ना बिहार के अंदर, वो ये उठता है कि जो मुखिया हैं, इतनी आसानी से शराबबंदी कानून बिहार में हटाया नहीं जा सकता है। इसके लिए फिर से एक बार जिस तरह से कानून बनाने के लिए माथापच्ची हुई ना, उसी तरह से हटाने के लिए भी माथापच्ची होगी, और इसके बाद ये तय होगा कि आगे क्या करना है। तो एक बात स्पष्ट है बिहार के अंदर कि लोग अपने अपने तरीके से, अपने अपने ढंग से शराब पी रहे हैं या बेच रहे हैं या जो कर रहे हैं, लेकिन कर रहे हैं। तो देखना यह है कि इसका रिजल्ट क्या आता है, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण जो है ना, वो यही सब काम करता है।